और वहाँ की सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। तो इंडिया में भी पुअर्टी हायर है अगर नेशनल एस्टिमेट किया जाए तो। एंड इन लैटिन अमेरिका की बात करें, द रेशियो ऑफ पुअर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 11% 1981 में था एंड 6.4% 2008 में है। 6.4% 2008 में है। बट रशिया में कोई भी पुअर्टी नहीं था, बट दिस टाइम वहाँ पे पुअर्टी आ गई। Our next revision point is causes of poverty. Causes of poverty. Growth rate, low growth rate. First point is causes of poverty में low growth rate. During the British colonial administration, the rate of growth was very low. जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत लो है, विच वॉज द बेसिक कॉज ऑफ पुअर्टी, एंड सेकेंड लो ग्रोथ रेट है। सेकेंड डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। इसमें discouragement of development of industries and handicrafts products है। कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, हैंडीक्राफ्ट्स को और टेक्सटाइल्स को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, डिस्करेज कर दिया था, मतलब डेवलप नहीं किया गया था। मीन्स कि वो लोग उसको डेवलप नहीं होने दे रहे थे Britishers. Discouragement of development of industries and handicraft product is one historical reason of poverty. ये एक हिस्टोरिकल रीज़न है इंडिया में गरीबी का, हिस्टोरिकल रीज़न है। The policies of the colonial government discourage development of industry. ये जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई थी, उसके कारण हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। एंड इंडस्ट्रीज विच इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुअर, और पुअर का जो बेसिक सोर्स है वो इंडस्ट्री ही है, उसमें जॉब करना। एंड अनएजुकेटेड पर्सन कैन ईजिली गेट जॉब इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, और जो अनएजुकेटेड पर्सन थे उन्हें बहुत ईजली इस इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाती थी, इस इंडस्ट्रीज में उन्हें बहुत ईजली जॉब मिल जाती थी। एज लेबर के तौर पे वो जॉब करते थे और अपने लाइवलीहुड को सस्टेन है लाइवलीहुड करते थे, मतलब अपनी ज़िंदगी जीते थे इस इंडस्ट्रीज में जब तक इंडस्ट्री थी। एंड डिस्करेजमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसको भी इस गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्करेज किया। इसके कारण भी जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, उनकी भी जॉब चली गई। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये पुअर्टी काफ़ी इंक्रीज कर रही थी। द हाउस होल्ड कैन ईजिली अर्न मनी बाय द वे ऑफ द प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ये लोग अपने घर में हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों को बनाकर सेल करते थे, बट इसको भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्रीज कर दिया और कहा कि जो चीज़ें हम कहेंगे वही आप अपने खेतों में ग्रो करोगे और वही चीज़ आप बनाओगे सिर्फ हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए। सेकेंड पॉइंट था हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट था डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन मीन्स
द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम. आपकी लो लेवल ऑफ इनकम या लो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी. मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी और विच बिकम कॉज ऑफ पुअर्टी. और ये ही कॉज ऑफ पुअर्टी है. एंड थर्ड इज हाई इनकम इनइक्वालिटी. थर्ड पॉइंट हमने रीड किया था कि हाई इनकम इनइक्वालिटी है बिटवीन हैव और हैव नॉट. बिटवीन हैव और हैव नॉट मीन यू कैन से फॉर दिस टर्म huge income inequalities make it difficult to properly implement the poverty elimination policies of government. Therefore it is the major cause of poverty. इसमें क्या है, have और have not. कुछ जो रिच पीपल्स हैं उनके पास वो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट जो पुअर पीपल्स हैं वो प्रॉपरली क्या वो रिसोर्सेज को यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ हुई है कि उन्हें मतलब हाई ह्यूज इनकम दी गई है रिच पीपल्स को. कुछ के पास बहुत ह्यूज इनकम्स हैं, उनके पास अच्छी जॉब भी है, और कुछ के पास बहुत पुअर है, उनके पास अच्छी जॉब भी नहीं है. फॉर दिस टर्म huge income inequalities makes it difficult to properly implement. ये जो huge income inequality है इसके कारण क्या हुआ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ to properly implement करना पुअर्टी को, एलिमिनेशन करना और पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना. और ये भी एक मेजर कॉज था कि डिफरेंसेस थे सबकी इनकम्स में. एंड द फोर्थ, lack of land resources. And lack of land resources is the lack of land resources. Huge income inequalities. Huge income inequalities में कि have or have not. For this term, huge income inequalities make it difficult to properly implement the poverty elimination policies of government. इसमें to properly implement नहीं हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, मतलब एलिमिनेशन पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसके कारण ये मेजर पुअर्टी रीज़न है कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा इनकम है और कुछ के पास बिल्कुल इनकम नहीं है. एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज में भी यही है. इनकम ऑफ द विलेजर्स आर फुली बेस्ड. इनकम जो है वो फुली बेस्ड है विलेजर्स की एग्रीकल्चर इनकम में, एग्रीकल्चर से. And lack of land resources create low level of agriculture income, which becomes the major cause of poverty. Which becomes the major cause of poverty. Means you can say जो विलेजर्स है वो फुल्ली बेस्ड है एग्रीकल्चर पे. जो भी एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं वहाँ से उनको जो भी इनकम मिलती है उस पर वो बेस्ड है. और लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्रिएट. अगर लैंड रिसोर्सेज लैक होंगी तो लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम उनके पास होगी. अगर वो लैंडलेस होंगे तो उनके पास कोई भी इनकम नहीं होगी. एंटी पुअर्टी मेजर्स. एंटी पुअर्टी मेजर्स में हमने पढ़ा 2 पॉइंट्स ही ब्रॉडली इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया था. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम्स में. एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली पुअर्टी एस्टिमेशन द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% इन 1970s में था और 6% 1980s और 1990s में हो गया था. विद द हेल्प ऑफ हाई ग्रोथ रेट के कारण हमारी जो रिडक्शन ऑफ पुअर्टी पॉसिबल हो पाई थी. एंड इट शोज अ लिंक बिटवीन. यह एक लिंक शो कर रहा था पुअर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक लिंक शो कर रहा था. एंड सेकेंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट था टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में हमने फर्स्ट पढ़ा था नरेगा. मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 सितंबर 2005 में लॉन्च हुआ. एंड इट प्रोवाइड 100 days एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट. ये प्रोवाइड कर रहा था एवरी ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में.
एवरी ईयर प्रोवाइड कर रहा था, और एवरी रूरल हाउस होल्ड को, एवरी फैमिली के एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड की जा रही थी 100 डेज के लिए, और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो रहा था। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू, लेटर ये स्कीम एक्सटेंड हो जाती है 600 डिस्ट्रिक्ट्स तक। लेटर ये स्कीम एक्सटेंड हो जाती है 600 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचती है। एंड वन थर्ड ऑफ द प्रपोज जॉब को वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब को वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। इन दिस एक्ट, if an applicant is not provided employment within 15 days, in this act में if an applicant is not provided employment within 15 days, then he shall be entitled to a daily, अगर इस नरेगा में आपको 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। यू कैन से रोजगार भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा डेली। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। इन लोगों ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को इस्टेब्लिश किया, एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। सेंट्रल ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड को इस्टेब्लिश किया है, और स्टेट ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को इम्प्लीमेंट किया है इस स्कीम में। एंड सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 October 1993. The objective of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. It also helped in setting up small business and industries. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको, जो रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में जिन्हें जॉब नहीं मिली है, जो एजुकेटेड भी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी। एंड इन स्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1 April 1999, or the objective of this program is to help rural areas, rural people and small towns people to organize themselves into, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे themselves, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जिससे कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपने आप को डेवलप करें, इकोनॉमिक डेवलप करें। इससे उनकी हेल्प गवर्नमेंट भी करेगी और बैंक भी उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी एट द विलेज लेवल। दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू एग्जिस्ट पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन, और ये प्रोग्राम उनकी हेल्प करेगी उन लोगों को जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उन्हें ऊपर आने के लिए। एंड इन दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी एंड बैंक क्रेडिट भी उन्हें देगी रूरल पीपल फॉर जनरेटिंग द इनकम। एंड द थर्ड इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1995, ये प्रोग्राम 1995 में लॉन्च किया गया। एंड द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड, और इसका टारगेट क्या है, 25 लाख न्यू जॉब्स को रूरल और स्मॉल टाउन्स में लाना। उन पर्सन्स को जो रूरल एरियाज में है और जो स्मॉल टाउन एरियाज में है, उनको ये जॉब प्रोवाइड करना अंडर दी 10 5-year प्लान में, एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। एंड द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में हमने क्या पढ़ा था, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2000, ये प्रोग्राम 2000 में लॉन्च किया गया था। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू डेवलप standard of living of the rural people by the way of focus in 5 critical areas। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था जो पुअर पीपल्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, पुअर पीपल्स के
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना। एंड वो इंक्रीज कैसे होंगे, उनके 5 क्रिटिकल एरियाज को फोकस करना। 5 क्रिटिकल एरियाज को डेवलप करने पर ही उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। दैट इज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को अगर आप इन 5 बेसिक चीज़ों को इंक्रीज करते हो तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। देन संपूर्ण ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। This program was launched in September 2001. The employment assurance schemes, ये employment कुछ assurance schemes देती है, and GSY would be merged with SGRY. The aim of the program is to provide wage employment and to create durable community, social and economic assets. इसका मेन एम था कि आपको डेली बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड किया जाए, ड्यूरेबल, एंड टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटीज़ को बनाई जाए, सोशल और इकोनॉमिक एसेट्स। एंड हमने अंत्योदय अन्न योजना भी पढ़ा, जिसमें आपके राशंस आ जाते हैं जब क्लाइमेटिक या नेचुरल क्लाइमेट या ऐसे भी कभी सूखा पड़ जाता है तो आपको वो अनाज प्रोवाइड किया जाता है। एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी हमने पढ़ा जो 2000 में हुआ। इसमें हमने ये हमें बेसिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमारी डेवलपमेंट के लिए। दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड द लास्ट टॉपिक इज, लेकिन इतने स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमने डेवलपमेंट नहीं की क्योंकि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नई स्कीम्स को लाया जा रहा है और ये कहा अब इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी गवर्नमेंट कर रही है। एंड द लास्ट इज द challenges ahead. Poverty reduction remains India's most compelling challenge despite the progress because of unequal distribution of income, increase in population, etc. Poverty reduction इंडिया में remains है आज़ादी के बाद से। एंड क्यों ये रिमेन है? क्योंकि यहाँ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ग्रोथ तो कम हो रही है लेकिन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। द पॉजिटिव सिचुएशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ हायरिंग। जब पॉजिटिव सिचुएशन तब आएगी जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह मीन्स की हर विलेजेस में एजुकेशन आप 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। एंड डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर डिक्रीज होगी पॉपुलेशन ग्रोथ तब भी आप काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन आएगी। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में को भी आपको इंक्रीज, उनको भी एजुकेशन देनी है, उनको भी हर फील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे लाना। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड कुछ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो पीपल्स हैं उनको भी आपको डेवलप करना है, उनको भी आपको ग्रोथ करना है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी हमें उनको प्रोवाइड करनी है। And our next topic is unemployment. Unemployment is a situation where a person has not job despite he or she able to do job. It is unemployment सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीज़न है
कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि पर्सन को जॉब नहीं मिलती, वेयर अ पर्सन हैव नॉट जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए। इट इज़ अ बिग कॉज ऑफ पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बिगेस्ट रीज़न है पुअर्टी का। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ बीइंग जॉबलेसनेस। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो भी जॉबलेसनेस है, मतलब जॉब ही नहीं है। व्हेन पीपल आर इन कंडीशन ऑफ विदाउट जॉब एंड इन सिचुएशन ऑफ सीकिंग जॉब ड्यूरिंग रिसेशन, मतलब ड्यूरिंग रिसेशन में पीपल को जॉब नहीं मिलती है और वो जॉब ढूंढते रहते हैं, सीख करते रहते हैं। एंड इट इज़ अ साइन ऑफ पुअर्टी, ये एक पुअर्टी, ये अनएम्प्लॉयमेंट साइन ऑफ पुअर्टी का, जॉब होगी नहीं। आप मतलब अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से क्या करोगे, बच्चों को विड्रॉ कर लोगे, फिर उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पाओगे, तो ये एक पुअर्टी। वेयर एन इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड, a visual is unemployed and it is a loss of human resources, ये एक लॉस है human resources to the nation and stigma to the society का भी एक लॉस है unemployment, ये एक लॉस है नेशन का, ये एक लॉस है सोसाइटी का। सेकेंड, चाइल्ड लेबर। एंड चाइल्ड लेबर की सबसे बड़ा कॉज है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे। एंड चाइल्ड लेबर इज अ सिचुएशन, चाइल्ड लेबर ऐसी सिचुएशन है जहाँ बच्चा, वेयर अ चाइल्ड इज एम्प्लॉयड फॉर अर्निंग मनी, जहाँ चाइल्ड एम्प्लॉयड होता है अर्न करने के लिए मनी, विच इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डेंजरस, जो बच्चे के लिए मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डेंजरस होता है और हार्मफुल होता है चिल्ड्रन के लिए, हार्मफुल होता है चिल्ड्रन के लिए। चाइल्ड लेबर इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी, चाइल्ड लेबर एक बेसिक प्रॉब्लम है पुअर्टी का, एक बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर्टी का। एंड बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क, मतलब डूइंग वर्क, चाइल्ड कैन नॉट बी लिटरेट एंड ही शी इज अनेबल टू मेक हिज और, मतलब चाइल्ड लेबर अगर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी एजुकेशन कभी पूरी नहीं कर पाएंगे और वो अपना फ्यूचर भी फिर बना नहीं पाएंगे। एंड द चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन किया गया, अबॉर्ट किया गया एंड रेगुलेशन एक्ट, कौन से रेगुलेशन एक्ट में, 1986 में डिफाइन किया गया कि अ चाइल्ड एज एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th year of age, अगर एक बच्चा, चाइल्ड हम उस बच्चे को तब तक कहेंगे अगर उसने 14 ईयर्स तक एज कंप्लीट नहीं की है और तब भी वो किसी जगह जॉब कर रहा है तो दैट कॉल्ड अ चाइल्ड लेबर, और इसको 1986 में इस चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखें, द टर्म child labor is often defined as work that deprives children of their childhood and their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. Child labor define किया गया work that deprives children, मतलब कि ऐसा वर्क करने के कारण बच्चों की जो मासूमियत है, जो उनका चाइल्डहुड है वो खो जाता है, उनकी जो पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी वो सब खत्म हो जाती है एंड दैट इज़ हार्मफुल, ये उनके लिए फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड इलिटरेसी क्या है? इलिटरेसी इज द कंडीशन वेयर अ पर्सन अनेबल टू रीड एंड राइट, वेयर अ पर्सन अनेबल टू रीड एंड राइट। In India, illiteracy is a major problem of poverty. Major problem है poverty का, literacy भी। तो हमारे कौन कौन से major problems हैं हमने जो पढ़ा? Unemployment, child labor and illiteracy is a major problem. This is your chapter.